थैंक यू। चेक चेक चेक। You guys are damn mean, यार. So Hi. mean to him, यार. हाय हेलो हेलो, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज़। चेक। हाँ, Check, check, sound check. हाय शाहिद, श्रद्धा, बेहतरीन ट्रेलर है दिवेंदु। मेरा नाम आलोक है। मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ गए आलोक? अच्छा, ओके. सवाल ये है कि जब हम मुंबई में मीटर चालू की बात करते हैं तो मतलब एक तरीके से कमाई शुरू होने की बात हो जाती है कि भाई मेरा मीटर डाउन है, चालू है। आप तीनों का कब मीटर चालू हुआ जीवन में, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं आप तीनों। मतलब young to old, old to young कैसे जाए हम? कब आए पैसे टाइप्स? उस हिसाब का वो वाला मीटर। वो मीटर चालू हो जाता है ना अपना। अभी उन्होंने कहा था फिल्म से रिलेटेड सवाल. बस मीटर चालू है। वर्ड से रिलेटेड नहीं. नहीं, इन केस अगर आप जवाब देना चाहें आप लोग, पहली कमाई या कुछ ऐसा। ये थोड़ा ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मेरा इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का ये है कि कब मीटर चालू हुआ या फिर कब मीटर चालू होता है। मेरे लिए आई थिंक कि जब कोई भी वजह के बिना मैं खुश रहती हूँ, तो आई थिंक कि कोई रीज़न नहीं होना चाहिए और खुशी का मीटर, और बेवजह अगर मैं खुश हूँ तो आई थिंक वो बेस्ट फीलिंग होती है। शायद सर, यू वांट ऐड समथिंग? इन्होंने इतना सुपीरियर आंसर दे दिया, इसके बाद पैसे वैसे की बात मैं क्या करूं यार. इन्होंने तो मतलब एक फिलोसॉफिकल आंसर नेक्स्ट लेवल का दे दिया है. लेकिन हमारी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बत्ती गुल मीटर चालू जो हमारी फिल्म का टाइटल है, इट टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हिंदुस्तान में. लेकिन जैसे हमारे ट्रेलर ने भी दिखाया कि 31 मिलियन ऐसे घर हैं, और ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इससे शायद कई ज़्यादा होगा, जहाँ पर एक बल्ब भी आज तक नहीं जला है. और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती लेकिन मीटर चालू रहता है. जब से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, द बिल्स, आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट देयर इज़ अ सडन राइज इन द बिल्स. तो ये बहुत रेलेवेंट इशू है, और आई वुड से मुंबई के लोगों को शायद ये इतना महसूस नहीं होता होगा. यूजुअली जब लाइट जाती है तो बाथरूम में कोई गिर गया या पानी गर्म हो गया फ्रिज के अंदर, इस तरह के मतलब बड़े बेसिक टाइप के इश्यूज़ होते हैं. लेकिन आप थोड़ा बाहर जाइए तो आपको समझ में आएगा हमारा देश जो है, पैन इंडिया, हमारी जो जनता है, उनके लिए कितना अहम इशू है, और उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो उस फंडामेंटल राइट को एक्सपीरियंस कर सकें. इससे पहले भी श्री सर ने जब अपनी पिछली फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो जब मैंने फिल्म के बारे में सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि टॉयलेट्स का या सैनिटेशन का इतना बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर. और द फिल्म वाज ऑलमोस्ट एजुकेशनल फॉर मी. मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कितना बड़ा इशू है, और आई थिंक ये थोड़ा रूरल था इशू टॉयलेट के अंदर. हमारा फिल्म का जो इशू है वो आई थिंक इज़ मच वाइडर, बिकॉज ये छोटे शहरों में, कई बड़े शहरों में भी पावर की कटौती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का एक एवरीबडी हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट दैट दे कैन स्पेंड, एंड समथिंग दैट्स अ ह्यूमन राइट इज़ बिकमिंग सो एक्सपेंसिव. इट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट, एंड द फैक्ट दैट इट्स नॉट रीच सो मेनी पीपल नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. तो ये था बत्ती गुल मीटर चालू के पहले सवाल का मीटर चालू. भूषण जी, फिल्म की काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन आप आए और फिर फिल्म को आपने दोबारा आप आए और बाहर आई, जीवंत किया. क्या मापदंड थे आपके इस फिल्म से जोड़ने के? अभी हम एक अच्छा ट्रेलर आप लोगों को दिखाया हमने. अभी हम कंट्रोवर्सीज की बात ना करें तो आई थिंक बेटर रहेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सीज अब सब सेटल हो गई हैं, और अब हम अपनी फिल्म का ट्रेलर एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए आप लोगों के साथ. आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक कंट्रोवर्सीज को अब नहीं, मेरा सवाल पॉजिटिव था कि क्या मापदंड थे जिनकी वजह से टी सीरीज ऑन बोर्ड आया और इसको आगे लेकर के गया. I think he saw our performances and sir was blown. He saw the performance and he was like, मुझे ये फिल्म चाहिए ही चाहिए. जिस दिन हम एक्चुअली जिस बिल्डिंग में भूषण जी का ऑफिस है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का बड़ा इशू चल रहा है, तो इतना रिलेट करके इस सब्जेक्ट से बोले यार मेरे साथ ये रोज हो रहा है भाई, ये बुलाओ इन लोगों को. बट ये फैक्ट है एक्चुअली. नहीं, सीरियसली आज से आई थिंक 5-6 साल पहले वी गॉट अ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बहुत ज़्यादा आ गया था, और एक्चुअली उतना था नहीं. तो ये चीज़ें मैं मतलब मेट्रो सिटीज तो में भी सोचो, होती अमीर हैं. लोगों की ये कहानी है तो गरीब लोगों की क्या कहानी होगी. श्रीजर, पहला आगरा, मथुरा, अभी टिहरी में आपने कहानी को बेस किया है. क्या खास वजह थी या कहानी ही आपकी वहीं के लिए रेडी थी?
कनेक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे लगता है, बिकॉज हम बड़े शहर में रहते हैं, तो जैसे हम बॉम्बे में, तो हमको पता ही नहीं कि आप बॉम्बे से बाहर निकले, मिया रोड भाईंदर से दहीसर जाइए या विरार जाइए, वसई जाइए, तो आपको पता चलेगा कि लाइट की क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वहाँ पे बेस किया, और यहाँ के भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि दोनों जगह की ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर सके। मुझे लगता है वहाँ पे, और प्लस अपने को एक फ्लेवर मिल जाता है जो अभी तक सिनेमा के हिसाब से लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है, वो भी थोड़ा लैंग्वेज का भी इसकी वजह से किया। The trailer looks amazing. Congrats to all of you. Thank you so much. Thank you. Shriji, I want to ask you, how was it conceptualized? और क्या जब बत्ती गुल हो जाती तो चोरी करने का मैटर भी जो करते हैं लोग, चोरी करके लगा लेते हैं, वो भी है कंसेप्ट में? वैसे यहाँ भी 2 मिनट गई थी मैडम, चेक कर लो अपना बैग। तो वो भी है क्या कंसेप्ट इसमें? नहीं, हमने उस मुद्दे को टच नहीं किया है कि मतलब अगर चोरी हो जाती है, मतलब हम जस्ट हमको जो अपनी बात कहनी है कि इतना सब हम बात करते हैं कि देश में बहुत सारा विकास हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन अगर आप कहने के लिए जाओ तो कहीं कुछ नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ, मैं छोटे शहर से हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ है। गांव के बाहर पोल लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव के अंदर बत्ती आ गई, ठीक है। उन सब मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। बाकी जैसे अगर आप इसकी बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव है बहराइच में, रामपुर करके, उस पूरे गांव में लाइट है, लेकिन किसी के घर में नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, मतलब ऐसे डाल करके और घर मिलेंगे। लेकिन हमने उन सब मुद्दों को नहीं टच किया है। आपने कब ये कंसेप्शलाइज कब हुआ था, मतलब कब आपने सोचा कि इस तरह का टॉपिक मैं करूँगा? बेसिकली ये जो प्रेरणा जी हैं, उनके पास में ये एक स्क्रिप्ट थी जिसका नाम की रोशनी था। उसका लाइन हमको बताया गया, मुझे वो लाइन पसंद आई, तो फिर हमने गरिमा एंड सिद्धार्थ जी के पास गए। हमने बोला भाई इसका थोड़ा कल्याण कर दीजिए, तो इन्होंने लिखा। और my question last for me is Bhushan, we know, but I'm asking you because you're working with him for the first time. Is Bhushan a director's producer? Completely. इन्होंने तारीफ कर दी अब। Thank you. Hi, my question is to Srinarayan Singh. Hi, towards, yeah. Why is it essential, to make a social or issue-based movies with stars? Why is it essential to make movies at all with stars? Whether it's social, whether it's of a different type, you tell me. To reach wider audience. Commercial reasons. Thanks for the answer. To reach a wider audience, especially when you make a film which is about an issue which is relevant to the country. I have done films like this in the past. We have done Heather together, me and Shraddha, and that was talking about the issue of human rights. Which is a massive issue in a state like Kashmir, and in certain states in the northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film Batti Gul Meter Chalu. So it's kind of my third film which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those 2 films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. इतना सामने से लोगों ने फ़ोन करके कनेक्ट करके मैसेजेस भेज के बताया है that because we spoke about the issue, it became large enough for the media to be interested in it. And once the media gets interested in it, then it becomes an issue which somebody has to do something about. Otherwise, nobody wants to have a bad name. So I think ये जो issues हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाना और इन फिल्मों को जितनी आप वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो पहुंचाना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा नहीं है, बट ऑन अ ह्यूमन लेवल आई थिंक इट इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज़ रेलिवेंट एंड दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री. सो आई फील वेरी प्राउड कि मुझे ये मौका मिला. जब मैंने टॉयलेट भी देखी थी, मैंने श्री सर से कहा था दैट आई फील वेरी प्राउड कि किसी इंसान ने एक जो आम इन नॉर्मल थिंकिंग यू वुड थिंक ये बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है यार कहीं कुछ सैनिटेशन नहीं है, ये नहीं, बट लोगों के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ हैं. तो अगर इन इश्यूज़ को एज एक्टर्स हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो शायद हम अपनी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास मौका है एज एक्टर्स कोई अच्छी चीज़ को कहने का, तो हम उसे खो देंगे. तो आई थिंक हर एक्टर को जब भी मौका मिले, और हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहते, हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो कहीं इट विल नेवर रीच एनीवेयर. यू हैव टू मेक इट एन एंटरटेनिंग फिल्म, यू हैव टू टेक मेन स्ट्रीम एक्टर्स, यू हैव टू टेक पीपल सो दैट यू कैन स्प्रेड इट एज वाइड एज पॉसिबल, सो द इशू गेट्स एड्रेस्ड फॉर द वाइडेस्ट पॉसिबल ऑडियंस. दैट्स व्हाट आई फील. हेलो, मेरा सवाल शाहिद जी से है.
काफ़ी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी। मतलब आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इस पे जवाब क्या दूं? नहीं, स्टेटमेंट मेरा यही है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया फिर से। ये तो एक्चुअली मेरी मेरी एक साल में एक फिल्म आती है, ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में, तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर। तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में। नहीं, लेकिन आपको सिंगल देखने में ज़्यादा मजा आता है, पद्मावती में काफी मुझे सिंगल देखने में आपको ज़्यादा मजा आता है। ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी। नहीं, It's a very personal question, I think. नहीं, लाइक मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं, सोलो हीरो में देखने में मजा आता है। जैसे अभी इसमें आप नजर आ रहे हैं, तो ये एक धमाकेदार एंट्री है आपकी। नहीं, बट मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1 हीरो 2 हीरो, मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे। और इस फिल्म के अंदर भी देवेंदु जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा। ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए। शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो 2 बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं। और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ। उसमें जितने भी लोग आए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और आपके भाई की फिल्म रिलीज हुई धड़क, लेकिन आप कहीं सोलो भी हीरो प्रमोशन, हाँ सोलो हीरो फिल्म लेकिन प्रमोशन में आपके प्यारे भाई है, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए प्रमोशन में। जी, मुझे बुलाया नहीं। मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया, मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ उनकी पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी सक्सेस पार्टी हुई। तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, तो मुझे बोला नो ब्रो, आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू कॉल एनीबॉडी। तो एंड हैविंग सेड दैट जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था, एंड आई रिमेंबर आई वाज ड्राइविंग डाउन, और नेटवर्क बहुत ख़राब है, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम द ट्रेलर एंड सी इट। और मेरी उससे बात हुई थी, एंड मैं शायद सिर्फ यही कहूँगा कि ईशान इतना अच्छा एक्टर है कि उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बिना ही ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डायरेक्टर साहब से है कि लाइक कमल जी का इंटरव्यू किया था अभी, तो उन्होंने कहा था एक्टर जो मैसेज दे सकता है वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता। तो फिर कहेंगे आपका सवाल क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। कमल हसन जी का बीच में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि जो एक्टर, उन्होंने एक सही वर्ड्स में यूज किया भांड, तो उन्होंने कहा जो एक्टर मैसेज दे सकता है अपने बातों से वो एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता, तो लाइक राजा भी नहीं दे सकता, उनका कहने का ये मतलब था। तो मुझे ये पूछना था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा और ये आपकी फिल्म बत्ती गुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है बॉम्बे में ही नहीं हर जगह पे, लेकिन कितना असर होता है आप लोगों की बातों का गवर्नमेंट पे और ये इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट पे? आई थिंक हर चीज़ फिल्म पर डिपेंड करती है। फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर फिल्म अच्छी बनी है और अगर फिल्म लोगों तक पहुंच पाती है और उनके दिलों को छू पाती है और कितनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उस इशू को कहाँ तक ले जा सकते हैं। आई वुड नॉट वांट टू कमेंट बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू ड्रॉ एनी पैरेलल्स आउट देयर, बट इफ यू मेक अ गुड फिल्म यू विल बी एबल टू रीच आउट टू many 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 people, and that's a huge opportunity which all of us have. हाय शाहिद। शाहिद, अभी आपने हैदर की बात की और उड़ता पंजाब की बात की। अब ये भी एक सोशल इशू बेस्ड फिल्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या अब ये कॉन्शियस एफर्ट होगा कि बाकी जिस तरह की मेन स्ट्रीम फिल्में आप करते रहे हैं, एंटरटेनिंग फिल्में करते रहे हैं, उसके बीच बीच में इस तरह की सोशली रेलेवेंट फिल्में आप करते रहें, ये कॉन्शियसली आप एफर्ट लेंगे क्या? आई थिंक मैं इस फिल्म को मेन स्ट्रीम से अलग बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आई थिंक दिस इज़ एन एक्सट्रीमली मेन स्ट्रीम फिल्म। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है। आई थिंक इशूज़ डोंट मेक अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम। आई थिंक द टेक ऑन द इशू मेक्स अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम। तो अगर इस फिल्म का टाइटल कुछ बड़ा सीरियस सा होता, कि अंधेरे
का समथिंग और व्हाटएवर ऐसा कुछ नाम होता तो शायद इस फिल्म की टोनैलिटी अलग होती और इस फिल्म की रीच थोड़ी लिमिटेड होती। मेरा बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और आई थिंक यही सबसे बड़ा टैलेंट है श्री सर का। टॉयलेट में भी उन्होंने एक इशू ऐसा उठाया, टॉयलेट ऐसा वर्ड है शायद बहुत लोग पुट ऑफ हो जाएं, बट इट कुड रीच सच अ वाइड नंबर ऑफ पीपल बिकॉज द वे ही टेल्स हिज स्टोरी इज लाइक अ कमर्शियल फिल्म। तो इस फिल्म के अंदर आई वुड से वी हैव टेकन दैट वन स्टेप अहेड, बिकॉज इस फिल्म का टाइटल अगर आप देखो तो 32 गुल मीटर चालू, इट्स अ वेरी क्वर्की टाइटल। अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखें तो इट्स ऑल फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन, और उसके बीच में जहाँ जहाँ मैसेज देने का मौका मिला है दिया है। आई थिंक दिस ही शुड आंसर बेटर। आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहिए सर? तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो सोशली रेलिवेंट फिल्म आप बनाते रहें बीच बीच में, कमर्शियल फिल्मों के बीच बीच में करते रहें, तो ऐसा कुछ उनका सवाल है। Okay guys, we'll take 2 more questions after this. I want to ask the director and the actors. Hi. शाहिद एक सवाल और कि हाल ही में आपकी जो वाइफ है मीरा, उन्होंने एक एड में काम किया है, और क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनसे माइक ही छीन लिया, वो नहीं दे रहे। एक सेकंड, क्या ऐसा ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, होल्ड ऑन टू इट। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वो भी फिल्मों में नजर आए, वो भी एक्टिंग करें? कुछ बताएंगे इस बारे में? सर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछिएगा। आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक, एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग। आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो। Thank you. I want to ask the director and the actors, like ऐसी जो social relevant films and serious issue में humor लाना कितना आसान या मुश्किल होता है, even the actors? मेरे ख्याल से इसका सही जवाब हमारे जो राइटर्स हैं गरिमा सिद्धार्थ वो देंगे। वही उनकी आत्मा जानती है कि वो कितना मुश्किल से उसके अंदर ह्यूमर लाते हैं। Also the actors besides the writer. So we'll start with Siddharth and Garima. Go na. सर कैमरे के सामने। हाँ। सो ह्यूमर लाना मेरे ख्याल से एक सबसे मुश्किल काम होता है, बट जब आ जाता है तो बहुत आसान लगता है देखने में। और मुझे ये लगता है कि ह्यूमर से हम वो कह सकते हैं, अगर हम हंसते हुए चांटा भी मार दें किसी को तो चल जाता है, गुस्से में अगर हम कुछ एक बात भी कहते हैं तो वो ज़िंदगी भर की बात बन जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसाएं और थप्पड़ भी मार दें साथ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक फिल्म के स्क्रिप्ट बनने के बाद में कि आपकी कास्ट और डायरेक्टर उसको कितना तरीके से साकार कर सकते हैं। तो ऐसी हमारी जो कास्ट थी, शाहिद, श्रद्धा, दिव्येंदु, श्री सर के डायरेक्शन के अंडर इतना बढ़िया, इतना अच्छा माहौल था सेट्स पे कि वो ट्रांसलेट होता है फिल्म के अंदर। सो दैट आई थिंक इज द सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिविटी एंड ह्यूमर दैट यू वॉच ऑन स्क्रीन्स नाउ। Okay. And Shahid and Shraddha, like to bring in humor and make it really look convincing when you're doing a serious subject. I think that पूरा प्रोसेस फिर फिल्म एंटरटेनिंग हो जाती है, और मैं भी ऑडियंस हूँ, फिल्म ऑडियंस हूँ। तो अगर एक सोशली रेलेवेंट फिल्म मुझे देखने को मिल रही है दैट हैज़ एंटरटेनमेंट इन इट एज़ वेल, और मैं हंस हंस के मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई थिंक कि वो सबसे बेहतरीन तरीका है एक सोशल इशू को लाइट में लाना और ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करना। तो मैं बहुत खुश थी जब श्री सर ने मुझे, श्री सर, सिड और गरिमा को लगा कि मैं नॉटी का किरदार निभा पाऊँगी। बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम एड्रेस कर रहे हैं, एंड उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो आर एंटरटेन्ड। सो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आम जिंदगी में रोज़ डिप्रेशन नहीं होता, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है, लोग हंसते खेलते खुशहाल लोग होते हैं आम जिंदगी में जो देखा जाता है, और तब कोई एक इशू आता है जो आपको परेशान करता है। तो आई थिंक दैट्स रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ में हमेशा हर चीज़ दुखी और हर चीज़ खुश नहीं होती है। दो इश्यूज़ होते हैं, जब आप एक सीरियस सब्जेक्ट या एक सोशल इशू को उठाते हैं तो लिमिटेशन हो जाता है कि लोग क्यों देखना चाहेंगे, बिकॉज बोरिंग हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब आप एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं तो इशू ये हो जाता है कि भाई हम नया क्या कहने वाले हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी 20-25-30 मिनट के बाद, कुछ नया कहने के लिए बचेगा नहीं, तो लोग बोले कहानी क्या है बॉस। सो व्हेन यू कैन फाइंड अ वे ऑफ पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, so you get something that is relevant and you get a storyline that makes sense and that is fresh and different, but you get a film that's entertaining, so people who are paying money to come in to get entertained, which is why people enter a film theater, they don't get to come here to get educated, they get a story and they get entertained. So I think it's something that I would say is the flavor of the season. I think
there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये स्पेस जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत अपील कर रही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और स्टुपिडिटी और नॉन सेंसिकल चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, एक कहानी भी है, एंड यू कैन वॉक अवे विथ समथिंग दैट मे बी विल स्टे विथ यू. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सिनेमा, दैट दे कैन टेल यू समथिंग अबाउट लाइफ और दे कैन टच यू इमोशनली. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ सिनेमा. सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. शाहिद, it's the last question, please. शाहिद, अरे आस्क हिम अ क्वेश्चन यार. भूषण जी, कौन सी फिल्म है ये सर? उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है. यूपी एक अलग स्टेट है सर. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आजू बाजू में हैं बट अलग हैं सर. आपको लगा यूपी है, बट ये राइटर्स तो आपको ढूंढेंगे. नो, मे बी हो सकता है इंसान जिसने बोला ये यूपी आप कह रहे हैं कि ये तो उत्तराखंड है. और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी, और भी शहर हैं. तो छोटे शहरों की जो चीज़ें हैं, जैसा श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज़ मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि वो एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है. सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं. तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच भी मिलता है आपको, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ ऑल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी. I have one question. I have one question here. ये दो माइक्स देके बहुत गड़बड़ हो गई. भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उत्तराखंड तक गए, बट व्हाई यू डिडंट चूज वाराणसी? लाइक आपने आरती का सीधा, बिकॉज आई बिलोंग्स टू वाराणसी. सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने वाराणसी को क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यू नो, सीरियसली इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन वाराणसी. आई थिंक ये तो श्री जी बताएंगे कि आपने वाराणसी क्यों नहीं चूज किया, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम है. वहाँ के लोगों को मैसेज देना ज़्यादा आरती जो है वो ऋषिकेश में है, वो गंगा वाराणसी की नहीं है. मैंने उससे रिलेट किया एक्चुअली कि अगर आपने आरती का सीट तो आरती खाली बनारस में नहीं होता ना, बट सीक्वल बन सकता है सर वाराणसी में फिल्म का, सब जगह. ओके शाहिद, इट्स अ बिगर. ओके शाहिद आपके लेफ्ट में. अरे पूछना है यार. शाहिद यहाँ आपके लेफ्ट. शाहिद, गाइस थैंक यू. गौरव जी एक मिनट रुकिए. शाहिद, दोबारा बत्ती जलने वाली है. शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में. आई मीन दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है. तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो. तुम ग्रेट इंसान हो, ऐसा नहीं है. इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए. तुमने किन दो चीजों को नहीं, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए. नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले आप, तो क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद? हैं शूटिंग के दौरान नहीं, बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज़. मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था. जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था और हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे. वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई. इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे, विच इज़ स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है. बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता. ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुंच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती. स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे? वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें? हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास. तो वी हैव ऑब्वियसली बीन टोल्ड अबाउट दिस बाय सिद्धार्थ, गरिमा, श्री सर. दे हैव गॉन एंड रिसर्च दिस एंड दैट इज़ वाई वी थॉट कि इस पर फिल्म बननी चाहिए. वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा. शाहिद. अच्छा, बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना. अरे ऑन कर दो यार, वो 5-10 मिनट ऑन कर दो. इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है. She was very unwell is what we were told. We were told that Yami just came. In fact, she had flown back from out of the country to participate in the trailer launch, but she's been very unwell. And as you can see, she plays a very, very important, pivotal role in this film. And I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film. And in the last half an hour of the film, you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer.
and we sorely miss her presence here today. Shraddha, my question. शायद मेरा सवाल आपसे है, टॉयलेट एक प्रेम कथा की बात कर लें, पैडमैन की बात कर लें, एक नया बदलाव आया है, सैनिटरी पैड्स पे टैक्सेस खत्म हो गए, आप एक नया सोशल मुद्दा उठा रहे हैं. इस तरह की फिल्मों के साथ एज एन एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर, और मैं पूरी कास्ट की बात करूंगा, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा. इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्येंदु के लिए. दिव्येंदु, आपको नहीं लगता टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई, अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और किरदार मुझे नहीं लगता. अच्छा शाहिद, दिव्येंदु, शाहिद, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो. मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं. आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया. कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना. तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ. और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइयाँ कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी, काइयाँ, कमीना. इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड, जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म के ये हैं. नहीं, और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं. आप बहुत पर्सनली ले रहे हैं. शायद बताना चाहेंगे आप? It's a risk or it's a challenge? It's a risk or चुप है. It's a risk or a challenge. और जुबान भी, लैंग्वेज भी बहुत ही कमांड रही है. हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, उस गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म का. यकीन. तो उस पे कितना काम किया, क्या आपको लगता है इस रिस्क? जी, पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्येंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले 2 दिन तो उनकी हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफ़ी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है. मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ की जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज एक्सप्रेस इज वेरी डिफरेंट. एंड देन देर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर, अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल, ग्रास रूट हो जाती है. लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है. पाजी को छोड़ के, जिनको लगता है पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी, उत्तराखंड सब सेम है. तुम लोगों को जाना, चले जाओ, तुम्हारी फोटो के चले जाओ यार. जिनको सवाल पूछना उनको सवाल पूछना, जिनको फोटो खींचना उनको फोटो खींचना दो. थैंक यू. ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिल्मों के ज़रिए अगर मैं कुछ बात कह सकूँ, अपनी लोगों तक पहुँचा सकूँ, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा. बेसिकली हंसते हंसते हालत ख़राब है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ विद ऑल द फिल्म्स एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट बत्ती गुल मीटर चालू. एक आई थिंक मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ एज एन एक्टर कि ऐसी स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुई जो सोशली रेलिवेंट है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू को हेल्प करे एक सोल्यूशन. आई होप दैट द इशू फाइंड्स अ सोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इट. आई रियली फील कि एज एन एक्टर अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी टू थ्रू योर फिल्म सेंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. बाद में बात करें उसके बारे में. Guys, ask him if he wants to do a film with me first, no? Nothing right now. guys. Okay, one last question, then we're done. Are we done? Yes. One last question. One last question. लोग उठ चुके हैं, सवाल ना पूछा जाए.